हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बंधी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ पे वैजू को मिश्रा जी का कॉल आता है। वो बोलते हैं कि हमने हमलावर को पकड़ लिया जो वसुंधरा जी पे हमला करता था और अभी तक वो हमारी गिरफ्त में हो ही जाएगा, लेकिन हम उसका मुंह खुलवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसने बताया कि यह मोहिते परिवार से ही है, लेकिन ये जानना है कि आखिर है कौन। जहाँ पे वैजू बोलती है कि सर अगर वो इस परिवार से है तो हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। जहाँ पे मिश्रा जी कहते हैं तुम्हें वसुंधरा जी की ड्यूटी पे रखा गया है तो तुम उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखो। हो सकता है वो हमलावर का बहुत सारा सोर्स हो तो वो आज भी अटैक करा सकता है और तुम डोंट वरी रहो। अगर उसने इतना सब कुछ बता ही दिया है तो अभी तक आगे का भी बता देगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे जयकांत जा रहा होता है तभी उसे फ़ोन से अननोन नंबर से मैसेज आता है कि बहुत गड़बड़ हो चुकी है, मैं पकड़ा जा चुका हूँ और अभी आके मिल लो मुझसे। तभी जयकांत सोचता है कि ये अननोन नंबर से मैसेज कहीं सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये आई साहब के चक्कर में कहीं मैं जेल की चक्की ना पीसने लगूँ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे कुणाल जो है वो जया और राना को लेकर आता है डाइवोर्स के लिए। जहाँ पे जैसा आप पूछते हैं आप लोग का फाइनल डिसीजन हो गया है ना, जहाँ पे रणविजय कहता है हाँ, और यहाँ पे जया भी कहती है कि हाँ सर हमने फाइनल डिसीजन ले लिया है, हम डाइवोर्स के लिए रेडी हैं। उसके बाद कुणाल जो होता है वो जया का फेस देखता है और वो सब देखता है कि जया कितनी इमोशनल होकर रो रही है। वो सब समझ जाता है कि आखिर ये दोनों डाइवोर्स लेना नहीं चाहते, इनको लेना पड़ रहा है। वो देख लेता है कि रणविजय भी जया से प्यार करता है और जया भी प्यार करती है। जया तो इतना प्यार करती है पूछो नहीं, लेकिन जया ये सब डाइवोर्स क्यों ले रही है। और यहाँ पे कुणाल के दिमाग में चलने लगते सवाल। तभी कुणाल बोलता है जैसे साहब एक मिनट, मुझे लगता है इतना ऑब्जर्वेशन देखने के बाद मुझे लगता है कि ये लोग काफ़ी जल्दबाजी कर रहे हैं तलाक लेने में और इन्हें थोड़ा सोचना चाहिए अपने रिश्ते के बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के रिश्ते में प्यार भी है और थोड़ा स्कोप भी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनको एटलीस्ट एक दिन का मोहलत दिया जाए तो ये अपने रिश्ते के बारे में थोड़ा सोच सके कि एक्चुअली ये चाहते क्या है, और अगर इन दोनों का डिसीजन सही रहा तो हम आगे केस को प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से मैंने इतने सारे तलाक कराए तो इन दोनों को एक दूसरे के लिए एक बार सोचना चाहिए और जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जहाँ पे जज साहब बताते हैं रणविजय और जया को कि आप दोनों के वकील ने जब कह दिया है कि ऑब्जर्वेशन में रखा गया और उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है तो मैं आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए कोर्ट आपको मोहलत देती है एक दिन का। आप लोग अच्छे से सोच के बताइए कि आप क्या चाहते हैं, उसके बाद हम इस केस को प्रोसीड करेंगे। उसके बाद जया ज्योति कुणाल की तरफ दिखती कि आखिर कुणाल ने ऐसा क्यों कहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो मैसेज आया वो वैजू ने ही भेजा। यहाँ पे जयकांत आके कहता है कि तुमने मुझे इस तरह से क्यों बुलाया, तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा जा सकता हूँ, तुम्हें पता भी है, और तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से कितनी गड़बड़ हो रही। बोला था कुछ दिन छिप जाओ, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हो, तुम्हारे चक्कर में हम दोनों को जेल में जाना पड़ेगा। तुमको समझ भी रहा है इतने सारे पैसे क्यों दिए थे मैंने तुमको, आई साहब पे 2 बार अटैक किया तो भी नहीं हो पाए। वैजू की वजह से तो बच गए थे, लेकिन अब नहीं बच पाओगे। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है वो अपना काला पर्दा हटाती है और अपना फेस जो होती है वो जयकांत को एक्सपोज करती है। जहाँ पे जयकांत वैजू को देख के एकदम से शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि वैजू तुम यहाँ पे कैसे। जहाँ पे वैजू बताती है कि मुझे सब तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है, मुझे पहले से ही तुम पे शक था लेकिन थोड़ा कन्फर्म करना था जो कि अभी हो चुका है। जहाँ पे जयकांत बोलता है कि देखो ये सब कुछ जो तुमने सुना वो सब सही नहीं है। तभी यहाँ पे जय और रणविजय जो होते हैं दोनों कुणाल पे भड़क रहे थे। जहाँ पे जय बोलती है कि यहाँ पे मैंने बोला था जल्दी से जल्दी डाइवोर्स चाहिए और तुम इस काम को इतना लेट क्यों कर रहे हो। जहाँ पे कुणाल बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है एज अ वकील ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से कि आप दोनों जल्दबाजी कर रहे हो, इसलिए मैंने कोर्ट से बोला कि और मैं यहाँ पे गलत नहीं कर सकता। एक न्याय के अदालत में हमें सच बोलना रहता है और मैंने सच्चाई का ही साथ दिया, बाकी आप लोग का डिसीजन। थोड़ा ही टाइम मांगा, इसलिए मैं चाहता हूँ रिलैक्स होकर एक बार सोच लीजिए। दूसरी तरफ देखते हैं कि वैजू जो होती है वो बोलती जयकांत से कि अब मैं तुम पे बिलीव करूंगी ही नहीं, मैं तो तुझे उसी दिन एक्सपोज करने वाली थी लेकिन मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए आज देख मोबाइल में ही सब कुछ तेरी आवाज़ कैद कर ली हूँ और सब लोग सुना दूंगी सारे मोहिते परिवार को, ताकि सबको तुम्हारी सच्चाई पता चल जाए। तुम्हारी ये घटिया चाल कि जो तुमने घटिया चाल चली है वो बिल्कुल भी तुम्हारी चाल सही नहीं है, समझे, और तुम्हारी वजह से वसुंधरा जी को सबको जो चोट पहुंचा वो भी ठीक नहीं है। जहाँ पे जयकांत कहता तो आखिर मैं करता क्या, सारा काम मैं करूँ, वो क्रेडिट वो राना लेके जाता, सारे मील के सबका हिसाब मैं लिखूँ, लिस्ट मैं बनाऊँ, यहाँ पे रैली में कौन जाने वाला है सारी जनता को इकट्ठा मैं करूँ, यहाँ पे बड़ी काकू के सारे काम मैं करूँ, उनके आगे पीछे दौड़ूँ, मैं भागता रहूँ कुत्तों की तरह मैं, और सारा क्रेडिट लेके जा रहा ना, कभी वो सिंहासन पे मुझे बैठने का मौका मिलेगा भी कि नहीं, किसी राना ही बैठता रहेगा। जहाँ पे वैजू बोलती तुम इतना घटिया कैसे सोच सकते हो अपने परिवार के ही बारे में। जहाँ पे जयकांत कहता है कि तुझे क्या पता मैं कितने ट्रॉमा से गुजरा हूँ, ये हर दिन हर रोज़ बचपन से ही चाहता था कि मुझे क्रेडिट मिले लेकिन नहीं मिला, प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर तुझसे कह रहा हूँ ये बात किसी को मत बताने, घर से बाहर बात नहीं जानी चाहिए, तू अपने तक रख ले। तो यहाँ पे वैजू जो होती है वो
पैर वो बैजू जो होती है वो जयकांत को बोलती है हट जाओ, और वह पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगता है क्योंकि जयकांत यहाँ पे चाल चलने लगता है और वो फ़ोन वैजू से छीना झपटी करने लगता है, जिसके तहत वैजू भी बहुत ही अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जयकांत से वो हार जाती है और जयकांत जो होता है वो फ़ोन लेके भागने की कोशिश करता है। वैजू और जयकांत की लड़ाई में अचानक से वो फ़ोन जाके एक पानी के टप में गिर जाता है, जहाँ पे वैजू तो एकदम से देख के दुखी हो जाती है कि ये सब क्या हो गया। और जहाँ पे वैजू पानी के टप के पास जाती है, वो देखती है कि सच में मोबाइल अंदर चला गया है, अब तो सब कुछ चला गया उसका डिस्प्ले, और वो कैसे ही सब कुछ रिकॉर्डिंग सुनाएगी। जहाँ पे जयकांत दूर खड़ा होकर हंस रहा होता है, बोलता है कि अब मज़ा आएगा, अब तो क्या सबूत दिखाएगी, कैसे दिखाएगी। जहाँ पे वैजू बोलती है कि हे पापा ये सब क्या हो गया, मैं क्या चाहती थी और ये सब पूरी तरह से वेस्ट हो गया। यहाँ पे हम देखते रणविजय जा ही रहा होता है, तभी वो सोचता है कि आखिर कुणाल ने ऐसा क्यों किया। कुणाल अगर वाकई जया से प्यार करता है या फिर ये सब दिखावा या नाटक है, अगर वो प्यार करता है तो हमारे डाइवोर्स को रोका क्यों उसने, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और जया खुद अलग होना चाहती है तो जया फिर इतने स्लो प्रोसेस में क्यों करी है, क्या ये कुणाल का कोई नया प्लान तो नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मुझे जया के लिए वाकई काफ़ी टेंशन होता है ये सब सोच के कि आखिर कुणाल ये सब कर क्यों रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जया को गुस्सा आता है और वह ज्योति कुणाल के केबिन में पहुंच जाती है, जहाँ पे कुणाल एक क्लाइंट से बात कर रहा होता है और वह उनसे बोलता है कि वो उनका डाइवोर्स जल्द से जल्द करा देगा, इसके लिए निश्चिंत रहे। तभी वहाँ पे दूर खड़ी जया बोलती है कि आप किसी का डाइवोर्स सिर्फ बोल सकते हैं जल्द से जल्द, बल्कि आपको लेट कराने में ज़्यादा मजा आता है। तभी यहाँ पे कुणाल बोलता है कि मैं आपसे बाद में बात कर दूँ। क्लाइंट का फ़ोन रख के वो जया से बोलते हैं कि ये सब क्या बात करें, व्हाट इज़ द हेल गोइंग ऑन। तभी यहाँ पे जया बोलती है मैं पूछ रही हूँ कि व्हाट इज़ द हेल गोइंग ऑन, जो तुमने किया वो सब क्यों किया, तुम्हें जब सब कुछ जा रहा था सही टाइम पे हो रहा था तो तुम्हें लेट करने की क्या जरूरत थी। जहाँ पे कुणाल बोलता है सब चीज़ों का एक समय होता है। जहाँ पे जया बोलती है कि मुझे तुम्हारी ये जलेबी जैसी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं, तुम्हें जो कहना है वो सीधा क्यों नहीं कहते। तभी कुणाल बोलता है कोर्ट में सच बोला जाता है और मैं एज अ लॉयर मैंने सच का साथ दिया, और एक ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से वकील बोलता है, जहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि आप इमोशनली काफ़ी वीक हो चुकी थी, इसलिए मैंने ऐसा बोला जज साहब को कि वो थोड़ा मोहलत दे। और ये तलाक लेना ज़िंदगी का बहुत बड़ा अहमियत फ़ैसला होता है, जो मैं नहीं चाहता था कि आप इतने जल्दबाजी में ले। जहाँ पे जया बोलती तो क्या करती, हर लड़की इमोशनल होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, शादी है, हमने शादी किया था, शादी का बंधन ही ऐसा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डाइवोर्स लेंगे नहीं। मैं शुरू से ही बोलते आए कि मुझे जल्द से जल्द डाइवोर्स चाहिए, इसलिए तो मैं आपके पास आई थी, लेकिन आपने ये क्या कर दिया। जहाँ पे कुणाल कहता है कि डाइवोर्स लेना है ये सिर्फ आप बोलती हैं, आपके मन में वाकई कुछ चलता और है, ये सिर्फ आपके मुँह पे है, लेकिन जब लेने की आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तब आप दिल से सोचने लगती हैं। आपको पता है आप कितनी इमोशनली वीक हैं, और जो इमोशनली वीक होते हैं वो डाइवोर्स नहीं ले पाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पे वैजू जो होती है जयकांत को बोलती मैं फिर भी तुझे एक्सपोज करूंगी, तुझे क्या लगता है तूने मोबाइल फेंक दिया तो मैं कर नहीं पाऊंगी। जहाँ पे जयकांत बोलता है कि अच्छा तू कैसे करेगी एक्सपोज, मोबाइल की रिकॉर्डिंग तो चली गई और तेरे बात पे कौन यकीन करने वाला, मोहितो परिवार तो तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, अरे वो सब के सब तुझसे नफरत करते हैं, तू बोलते बोलते भी मर जाएगी ना तो भी तेरा कोई यकीन नहीं करने वाला, और ना थोड़ा दूर रह मुझसे, ठीक है, पंगा मत लेने की कोशिश कर वरना तेरे लिए तो बहुत ही खतरनाक होगा। और ऐसे जयकांत जो है वैजू को धमकी देने लगता है, जहाँ पे जयकांत काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि वह वैजू के लगे हाथ सबूत को जो होता है पूरी तरह से नष्ट कर देता है, और वैजू जो होती है वो पूरी तरह से रोने लगती क्योंकि वो सोचती कि किसी तरह उसने जयकांत को पकड़ा था, अब जयकांत उसके हाथ से चला जाएगा और घर पर कोई भी यकीन नहीं करना। तभी जयकांत जो है मौके का फ़ायदा उठा के फटाक से गेट जाकर लॉक कर देता है बाहर से, और बोलता है अब ये चूहिया निकल ही नहीं पाएगी बाहर, तो लोगों को सच्चाई क्या बताएगी, खाक बताएगी, यही रहा, मैं जाता हूँ अपना प्लान एक्सिक्यूट करने। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है वो दरवाज़ा पीट पीट कर चिल्ला रही होती है कि कोई है दरवाज़ा खोलो, जहाँ पे कोई दिखाई भी नहीं देता। जहाँ पे यहाँ पे कुणाल जो होता है वो समझाता है जया को कि इसके लिए इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, पहले इमोशंस को हटाओ, अगर तुम्हें वाकई डाइवोर्स लेना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम बोलती कुछ और कहती कुछ और। आपको देखा है मैंने किस तरह से आप इस चीज़ों को रिलेवेट करती हैं, किस तरह से लोगों की फ़िक्र करती हैं। तो यहाँ पे जया बोलती तो मैं क्या करूँ, मैं इस रिश्ते में भी नहीं रहना चाहती है। एक लड़की जिसे प्यार करती है उसने शादी किया और फिर वो किसी और औरत के बारे में, लड़की के बारे में सोची, उससे प्यार ही नहीं करता, तो इस खोखले रिश्ते में मैं रह कैसे सकती हूँ, ऐसे कह के जया रोने लगती। तभी यहाँ पे कुणाल जो होता है उसको टिश्यू पेपर ऑफर करता है कि इन आंसुओं को मत बहने दीजिए, इन आंसुओं को पोंछ लीजिए। जहाँ पे जया बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं। तभी यहाँ पे कुणाल जो होता है जया का हाथ पकड़ के अपने पास खड़ा करता है और वो उसके बोलता है कि मैं आंसू पोंछ रहा हूँ, और तभी जया बोलती है कि मेरे आंसू मैं खुद पोंछ लूँगी, मुझे दूसरों की ज़रूरत नहीं है। तभी कुणाल बोलता है कि मेरा ऑफिस है, मेरी ही अनुमति से यहाँ पे आंसू बहेंगे, अगर मेरे ऑफिस में आंसू बह रहे किसी के तो पोंछना मेरा काम है। ऐसे कह के कुणाल जो होता है वो जया के आंसू पोंछता है और जया को वो समझाता है कि जो भी है मैं अभी जज साहब से बात कर लूँगा, आप बस अपने आप से रेडी रहिए, अगर आप रेडी हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे तो खुद लग रहा है कि आप पीछे हट रही हैं। जहाँ पे जया बोलती मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही हूँ, आप सारे पेपर वर्क सब कुछ रेडी रखिए और मैं डाइवोर्स लेने के लिए रेडी हूँ, आप जज साहब को बोल दीजिए मैंने तय कर लिया है। जहाँ पे
कुणाल कहता है कि ठीक है, अगर आपने ऐसा तय कर लिया तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जज साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका डाइवोर्स जल्द से जल्द हो जाए और ताकि आप इस रिश्ते से आज़ाद हो जाएँ। जया बोलती तभी मुझे रिलैक्स मिलेगा। मैं इस खोखले रिश्ते में नहीं जी सकती हूँ और एटलीस्ट इतनी ज़िंदगियाँ तो तबाह नहीं होंगी। कभी कभी डिसीजन लेना पड़ता है, न चाहते हुए भी, जिसमें खुशी भी नहीं होती है। और ये चीज़ कुणाल फील कर रहा होता है जया के लिए। यहाँ पे वैजू काफ़ी परेशान हो रही थी। वो सोच रही होती कि पता नहीं वसुंधरा जी पे ये कब अटैक कर देगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं निकलूँ तो निकलूँ कैसे। तभी उसको एक लाठी दिखाई देती है और वो गेट पे काफ़ी लाठी से मार रही होती है, लेकिन तो भी वह गेट खोलने में नाकामयाब रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रणविजय, जय बोलती है रणविजय से कि मैं चलो हम मुझे कुछ अर्जेंट बात करें। रणविजय कहता है कि तुम मुझे अभी कॉल करके क्यों बुलाया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जहाँ पे जय बोलती है हमें अभी डाइवोर्स लेना है, जज साहब से बात हो चुकी है। जहाँ पे रणविजय कहता है मुझे तो लगता है कुणाल और तुम्हारा प्लान, एक्चुअली तुम्हारा नहीं, सब कुणाल का प्लान चल रहा है। वो क्या चाहता है उसको खुद नहीं पता। पहले तो वो डाइवोर्स रोकता है, उसके बाद फिर डाइवोर्स कराता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ जय कि तुम सच में कुणाल से प्यार करती है, तुमसे वो करता है प्यार? मुझे ज़रा भी उसको देख के नहीं लगता है। जहाँ पे जया ज्योति इस बात से तुरंत हाँ करती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और उसने इसलिए ना बोला क्योंकि मुझे इमोशनली वीक देख लिया, तो उसको लग रहा था कि मैं शायद इस डाइवोर्स से पीछे हट जाऊँगी और उसने मुझे इस तरह से रोते हुए देख लिया, इसलिए वो तुरंत कमज़ोर पड़ गया, इसलिए उसने ना कर दिया। सिर्फ मेरे लिए उसने ऐसा किया। जहाँ पे रणवीर कहता तुम्हारे लिए डाइवोर्स लेना तो इसको उसको ही अच्छा रहेगा। जहाँ पे जया बोलती नहीं, वो मेरे लिए भी सोचता है, मेरी फीलिंग को समझता है, इसीलिए वो ऐसा बैकअप में लिया और उसने ड्रॉप किया, इसलिए उसने जज साहब से किया। अब मैं चाहती हूँ रणवीर, मैंने फिलहाल उसकी कन्फ्यूजन दूर कर दी और मैंने उसे बता दिया। तभी यहाँ पे कुणाल आता है, बोलता है कि आई होपफुली कि आप दोनों रेडी हैं और अभी आप लोग को जज साहब के पास लेके जाना है, तो जहाँ पे आप लोग पूरी तरह से रेडी रहेंगे तो हो जाएगा। जहाँ पे रणवीर कहता है कि रेडी तो हम थे लेकिन तुमने हम लोग का टाइम वेस्ट कर दिया। जहाँ पे जय कहती है कि मिस्टर कुणाल अभी हमको कुछ भी नहीं चाहिए नाटक, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये खत्म हो, मुझे इसको और नहीं बढ़ाना है, आज क्या सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। जहाँ पे कुणाल कहता है डोंट वरी, अब सब कुछ काम हो जाएगा। जया बोलती है कि आई होप अभी कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए और मैं और रणविजय दोनों रेडी हैं और हम लोग ये डाइवोर्स लेना चाहते हैं। जहाँ पर रणविजय कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। और तभी वो जया कहती है कि मैं चाहती हूँ आप दोनों भी अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर लें, एक दूसरे पे ब्लेम करना बंद करें। तभी यहाँ पे वैजू अपने दिमाग से एक आइडिया निकालती है और फटाक से वह जो होती है जाली वो फटाक से खोलती है और वो वहाँ से वो जंप करती है क्योंकि उसको बाहर निकलना है और उसको वसुंधरा जी की जान भी बचानी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे जैसा बोलते हैं कि जहाँ पे कुणाल जो होता है थैंक यू बोलता है कि आप इतने शॉर्टेज नोटिस में आप मेरी बात समझ लिए, अब हम इन दोनों का तलाक कराने के लिए रेडी है और ये दोनों कपल भी। जहाँ पे जैसा आप कहते हैं कि आप दोनों ने तलाक के कागजात पढ़ लिए हैं, आप लोग को साइन करना है, तो मैं अभी दे रहा हूँ, आप लोग साइन कर लीजिए। जहाँ पे दोनों बोलते हैं हाँ जज साहब हमने सब कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया है। तभी यहाँ पे जज साहब जो होते हैं वो फाइल तलाक के कागजात जो होते हैं जया को देते हैं साइन करने के लिए। और तभी रणविजय भी जया को देख रहा होता है कि सच में जया इमोशनल है क्योंकि, और जया जो होती है उस कागजात को लेती। तभी यहाँ पे कुणाल जो होता है वो पेन देता है जया को साइन करने के लिए। जया जब भी साइन करने के लिए अपना हाथ कदम बढ़ाती है तभी उसको सब कुछ याद आने लगता है कि किस तरह से उसकी रणविजय से फर्स्ट मुलाकात हुई थी, कैसे वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़े थे और सब कुछ कितना उनकी लाइफ में स्मूथली जा रहा था। जया को सब कुछ सोच के रोना आ रहा था, कैसे रणविजय ने प्रपोज किया था और कैसे उन दोनों ने साथ रहने और जीने मरने की कस्में खाई थी अपने रिश्ते को आगे चलाने के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सब सोच के जया एकदम रोती रहती है और वह साइन करने लगती है। और रणविजय भी इधर सोचता है कि वो जया से जब मिला था कितना खुश था, वो बोला था कि जया ही उसका प्यार है, लेकिन लाइफ ने कितना सब कुछ बदल दिया है। जया फिर रणविजय की तरफ देखती है और उसकी आंखें से आंसू जैसे रुक ही नहीं रहे होते, लेकिन जया किसी तरह हिम्मत करके वह साइन करती है पेपर पर और उसके बाद वह रणविजय को वह पेपर पास करती है। उसके बाद रणविजय जो होता है वो जब पेपर पर साइन करता है तो वो भी जया के बारे में सोचता है क्योंकि वो भी यही सब सोच रहा है। और तभी यहाँ पे कुणाल भी देखते हैं दूर खड़ा है सब देख रहा है, जहाँ पे रणविजय साइन कर देता है। जहाँ पे रणविजय जया से पहले बोलता है कि ये सब सिर्फ वो जया के लिए करे क्योंकि जया डाइवोर्स चाहती थी। आगे एपिसोड पे से बने रहिए, लाइक को सब्सक्राइब करिए, ऐसे मैं बहुत सारे एपिसोड लाती रहूँगी। धन्यवाद फॉर द मोर अपडेट्स।